तो साल खत्म होने से पहले बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और फिलहाल ये तेजी थमती दिख भी नहीं रही है। शेयर बाजार एक बार फिर नए शिखर पर पहुंचने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स 31,800 के स्तर पर कामकाज करते हुए नजर आया है। वहीं अगर इसके आप हाई के लेवल को देखें तो वो 71,913 के आसपास अंक है और इससे ज़्यादा अंक दूर नहीं है। वहीं निफ्टी 50 की बात की जाए तो इंडेक्स ने भी 21,594 के नए शिखर के लेवल को साफ तौर पर छुआ है, उसको छूने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक भी नए रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। उसके बाद हालांकि थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अपने आप में इस लेवल को छूना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बाजार में बुल रन जारी है। अब इसकी वजहों की भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसमें तेजी क्यों रही बाजार में। तो सबसे पहले देखिए 26 दिसंबर को विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत मिले। मंगलवार को अमेरिकी बाजार करीब आधे प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी से कुछ ही अंक दूर होकर बंद हुआ, जबकि डाउ जोन्स और नेस्डैक करीब आधी फीसदी से तेजी के साथ बंद हुए। एशिया के बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर क्या वजह रही? अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से दरों में आगे कटौती के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका में महंगाई दर के नरमी की वजह से शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। फेडरल रिजर्व अगले साल मार्च से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। बाजार का अनुमान है कि फेड करीब 800 बेसिस पॉइंट तक की कटौती यहाँ कर सकता है। जबकि ब्याज दर कम होता है तो फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा का फ्लो बढ़ता है, इससे कंपनियों का मुनाफा भी संभावित तौर पर बढ़ता है। अगली क्या वजह रही बाजार में तेजी की? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक हम लोग देख रहे हैं लगातार मजबूत है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है और 2024-25 तक भारत की GDP 6.5% के अनुमान से बढ़ेगी। चालू कारोबारी साल के लिए इसे 6.9% रहने का भी अनुमान जताया हुआ है। यहाँ पर आपको मैं एक एक करके पॉइंटर्स गिनवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बाजार में तेजी क्यों रही है। नवंबर महीने में अगर अगले पॉइंट की बात करें तो नवंबर महीने से ही विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार पर दाव लगा रहे थे। निवेशक में अगर बात करें नवंबर महीने की तो करीब 24,500 करोड़ से ज़्यादा का इसमें यहाँ पर निवेश देखने को मिला है। वहीं FPIs की बात करें तो उन्होंने भी करीब 78,900 करोड़ से ऊपर का निवेश किया है। और इस अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो इस साल अब तक बाजार में तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह रही है वो रही है छोटे और साफ तौर पे जो मझोले शेयर रहे हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली है। स्मॉल मिड कैप में तेज़ी अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर लार्ज कैप ने भी अभी रफ्तार धीरे धीरे पकड़नी शुरू करी है। तो ये मैंने सारे फैक्टर्स आपको गिनवाए कि आज जो बाजार ने जो नए लेवल को टच करा साफ तौर पे 21,594 के लेवल को, उसके पीछे की वजह क्या थी। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि जो विदेशी बाजार है वहाँ पे स्थिति कैसी रही। वहाँ पे अपने जो हाई लेवल था उससे बस कुछ ही दूर पे बाजार बंद हुए, उसका असर साफ तौर पे देखने को मिला। अमेरिका में ब्याज दरों में जिस तरीके के संकेत लगा रहे हैं कि वहाँ पे कटौती हो सकती है, उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर FIIs का फ्लो जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भारत की GDP आउटलुक को लेकर पूरी दुनिया में माहौल है, तो साफ तौर पे इन्वेस्टर्स तो भारत की तरफ देखेंगे, वो भी असर है। और साफ तौर पे जो छोटे और मंझोले शेयर्स हैं उनमें तेज़ी है, तो इसका असर भी साफ तौर पे बाजार में देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, तो इसका असर इस लिहाज से यहाँ पे देखा जा रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। First Vice President